बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कल आपका फ़िज़िक्स का पेपर होने जा रहा है 9th का। पहले पेपर जो हो चुके हैं वो आपके बहुत ही अच्छे थे, तो आई होप ये पेपर भी आपका बहुत अच्छा होगा। इसमें हम थोड़ी सी एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपकी तैयारी तो कंप्लीट है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक जनरल रिवीजन करते हैं ताकि आपको सुबह पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सुबह आपका पेपर जब टाइम पे शुरू होता है 8:30 बजे, तो आपको सबसे पहले उसमें ऑब्जेक्टिव दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव के हवाले से जो पिछले पेपर्स हो रहे हैं उसमें आप देख चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव्स आपकी एक्सरसाइज में से आ रही हैं, ज़्यादातर आपकी एक्सरसाइज में से आती हैं। तो आई होप सुबह भी आपकी एक्सरसाइज में से सब ऑब्जेक्टिव्स होंगी, तो आपने ऑब्जेक्टिव्स एक्सरसाइज की सब देख लेनी है। उसमें कोई छोड़ने वाली बात भी नहीं है कि ना ही कोई ऐसी ऑब्जेक्टिव है जिसको छोड़ दिया जाए। बाकी सब इजी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इतनी ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से थोड़ी सी टेबल्स आप देख लेंगे जितने भी चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल पहले चैप्टर में प्रीफिक्सेस की है, दूसरे चैप्टर में आपके कन्वर्जन्स हैं, तीसरे चैप्टर में आपकी फ्रिक्शन की टेबल है, इसी तरह 5th चैप्टर में वैल्यू ऑफ जी है। आई थिंक वो टॉपिक नहीं है उसमें, लेकिन आप थोड़ा सा उसको देख लेंगे, उसमें से भी कुछ ना कुछ ज़रूर आ सकता है। पहले चैप्टर में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ना आप शॉर्ट करेंगे। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, इसी तरह यूनिट्स हैं, प्रीफिक्सेस हैं और साइंटिफिक नोटेशन है। प्रीफिक्सेस की टेबल आप तैयार करेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव 1 नंबर की आ सकती है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी उसका एक शॉर्ट बन सकता है कि प्रीफिक्सेस को डिफ़ाइन करें, या साथ ही साइंटिफिक नोटेशन जो है तो उसमें से भी आ सकता है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। आपको मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे दी जाएंगी और उसको आपको कन्वर्ट करना होगा साइंटिफिक नोटेशन में। उसके बाद टॉपिक्स में जो दूसरा है टॉपिक वो आपका वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर में आप लीस्ट काउंट को डिफ़ाइन करेंगे। लीस्ट काउंट की तारीफ़ देख लें, उसमें लीस्ट काउंट का फार्मूला देख लें, वर्नियर कैलिपर का जो यूज़ है वो देख लें, इसका लीस्ट काउंट देख लें, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो एरर ये देख लें। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर जो है वो आपने उसको डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स की और जो रूल्स हैं आपको सिग्निफिकेंट्स लिखने के, उसको आप देख लें। तो इंशाल्लाह आई होप कि 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा आपके पास। एक्सरसाइज देख लेंगे, एक्सरसाइज के अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेंगे, उसमें एक ऑब्जेक्टिव एक शॉर्ट आता है, अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है कि फाइंड योर एज इन सेकंड्स। तो अपनी एज सेकंड्स में बताएं। आई होप ये सुबह भी आएगा, आ सकता है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि श्योर आएगा, लेकिन चांसेस है इसके। इसी तरह न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। इसके बच्चे समझते हैं कि शायद न्यूमेरिकल्स का मतलब ये है कि लॉन्ग में न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि लॉन्ग में नहीं आएगा, तो ये शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है, तो इसको भी आप देख लेंगे। कम्बिनेशन के मुताबिक चैप्टर 2 और 3 का कम्बिनेशन है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि पहले बता दिया जाता है कि जी चैप्टर 2 में से लॉन्ग है और चैप्टर 3 में से थ्योरी, 3 में से न्यूमेरिकल। लेकिन ऐसा नहीं होता, अक्सर हो भी जाता है ऐसा, लेकिन लास्ट ईयर चैप्टर 2 में फ़र्स्ट टाइम और सेकंड टाइम चेंज था। यानी फ़र्स्ट टाइम आपके पास 2 में से थ्योरी आई थी और सेकंड टाइम और 3 में से न्यूमेरिकल था, लेकिन सेकंड टाइम चेंज हो गया था। 2 में से न्यूमेरिकल आ गया था और 3 में से क्या आ गई थी, थ्योरी आ गई। तो आपने ये दोनों करने हैं। सिमिलरली आपके पास चैप्टर नंबर 2 और 3 आपने कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज देख लेंगे, इसकी शॉर्ट देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, इजी है। उसके बाद कम्बिनेशन है 4 और 6 का। 4 में से आप लॉन्ग तैयार करेंगे, न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। 6 के सिर्फ 3-4 टॉपिक्स हैं, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, एफिशिएंसी है। आई थिंक 3 टॉपिक्स बनते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि इसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है। तो मोटर बोट वाला न्यूमेरिकल बहुत दफ़ा आ चुका है कि रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस, P = F.V फार्मूला लगाएंगे और उसमें आपके आंसर आ जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 को भी देख लेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं है, एग्ज़ामिनर 4, 5, 6 में से कुछ भी दे सकता है, तो ये आप लाजमी करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, लाइक एंड लाइक पैरेलल फोर्सेस है। इसी तरह उसमें एडिशन ऑफ फोर्सेस है, हेड टू टेल रूल है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें।
इसी तरह टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स लॉन्ग में आ चुका है पहले, तो इसको भी आप लॉन्ग में देख लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से शॉर्ट में करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इक्विलिब्रियम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, वो आप लॉन्ग में इसको करेंगे। इसके न्यूमेरिकल देख लेंगे जी। चैप्टर नंबर 5 में से शॉर्ट देख लेंगे, उसमें मैस ऑफ अर्थ का फार्मूला देख लेंगे, अगर है, मुझे लगता है आपके सिलेबस में, यस मैस ऑफ अर्थ है, इसको आप देख लेंगे। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन थर्ड लॉ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में मोशन ऑफ सैटेलाइट्स को भी देखेंगे, और न्यूमेरिकल के पर भी एक सरसरी सी नज़र दौड़ा लेंगे कि अगर आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चैप्टर नंबर 6 के मैं बता चुका हूँ कि सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड एफिशिएंसी। इसी एग्जांपल्स लाजमी देखेंगे, एग्जांपल्स के अलावा जो है न्यूमेरिकल्स इसमें से देखेंगे। आई होप इसमें से न्यूमेरिकल ही आएगा। चैप्टर नंबर 7 और 8 का कम्बिनेशन है, तो ज़्यादा चांस यही है कि चैप्टर नंबर 7 में से थ्योरी आ सकती है और चैप्टर 8 में से न्यूमेरिकल आ सकता है। लेकिन आपने, क्योंकि आपको सब करा दिया गया है, तो आप इसको भी कंप्लीट करेंगे ताकि अगर कुछ भी आ जाए इसमें से तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग बनता है वो आपका पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, ये आपके पास बनते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस को भी देख लेंगे, तो ये इसमें, या प्रेशर ऑफ लिक्विड, छोटा सा प्रूव है उसका, तो मुझे लगता है कि ये आ सकता है प्रेशर ऑफ लिक्विड्स का, तो प्रेशर ऑफ लिक्विड्स को भी आप उसमें देख लेंगे। चैप्टर नंबर 8 में ज़्यादातर डेफिनेशंस हैं, टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, लेकिन उसमें से आप एवेपोरेशन वाले को देख लेंगे लाजमी। एवेपोरेशन का जो है वो चांसेस हैं कि एवेपोरेशन उसके अंदर आ सकता है। इसी तरह थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, इनको भी आप लॉन्ग में तैयार कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप 7 के देखेंगे, आप 8 के भी देखेंगे, क्योंकि आप बार बार ये कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। लैंड एंड सी ब्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इनकी डेफिनेशंस आप देख लेंगे। अब ये देखने में आपके पास 6-6, 7-7 डेफिनेशंस बनती हैं, लेकिन आना ही ज़्यादातर इन्हीं में से है। चैप्टर नंबर 2 में से आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को लाजमी देखेंगे, उसमें से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। और चैप्टर नंबर 3 में से जो लॉन्ग बनते हैं वो आपके फोर्स एंड मोमेंटम का एक रिलेशन है, वो देख लेंगे आप। इसके अलावा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, एंड डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं इसकी। इसी तरह फ्रिक्शन को देख लेंगे, उसके अंदर सेंट्रीब्यूटल फोर्स को देख लेंगे, ये भी आपके पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 3 में से जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें सब कर लें, थोड़े थोड़े हैं, 5-6 हैं न्यूमेरिकल्स, उसमें इतना ज़्यादा नहीं है। ALP के मुताबिक जो बनते हैं वो बहुत ही कम बनते हैं, तो वो भी आप उसमें से कर लेंगे। तो ये इसमें अगर देखा जाए तो एक छोटा सा सिलेबस है, और आई होप कि आपको ये सब आता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि छोड़ दी गई हो, कोई ऐसे, ये लास्ट चैप्टर में से कन्वेक्शन करंट्स, लैंड एंड सी ब्रीज, रेडिएशंस, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कंडक्शन, ये डेफिनेशंस इसकी लाजमी करेंगे जी, लाजमी डेफिनेशंस करेंगे, उसमें से आ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि इसमें सब चीज़ें आपको करा दी गई हैं, हर चीज़ आपने करनी है, रिलैक्स होकर करना है पेपर, परेशान नहीं होना। पहले 15 मिनट 10-15 मिनट जो ऑब्जेक्टिव के हैं आप वो करें, उसके बाद पेपर लॉन्ग जो है सब्जेक्टिव है वो स्टार्ट कर दें। बोर्ड की जो मार्किंग चल रही है उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपका चैप्टर जो लॉन्ग होगा वो 4 मार्क्स का होगा, और न्यूमेरिकल क्या है 5 मार्क्स का। बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती ये करते हैं कि अक्सर बच्चों के थ्योरी सब कुछ ठीक है, वो मार्क कहाँ खाते हैं कि जी 1 नंबर कट गया या 2 नंबर कट गया, वो उनका डायग्राम में कटता है। आप उसके डायग्राम ज़रूर बनाएं। न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस आती हैं, तो उसमें ग्राफ ज़रूर ड्रा करें और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दें, और उसके बाद आप इक्वेशन को प्रूव करें। ग्राफ ठीक बनाएं, 1 नंबर ज़रूर ग्राफ का होगा। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अगर ये आता है तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है 1 नंबर ग्राफ का होगा। जिस टॉपिक की डायग्राम बनती है वो डायग्राम बनाएं। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। बच्चे अक्सर कह देते हैं जी डायग्राम का तो उसने पूछा नहीं है, तो वो हर चीज़ नहीं पूछेगा, तो उसने आपको सिर्फ एक जनरल टॉपिक देना है, तो आपने उसको डायग्राम, अगर डायग्राम से एक्सप्लेनेशन होती है आप जैसी भी बना सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप डायग्राम बनाएं। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स के अंदर डाटा लिखें, प्रॉपर डाटा लिखें। अक्सर बच्चे सिर्फ F लिख दिया, V लिख दिया, नहीं, व्हाट इज़ मीन बाय F इज़ फोर्स,
वी आपके पास स्पीड है, वेलोसिटी है, जो भी है, एक्सेलरेशन है, वो सब लिखे हैं उसमें। 1-2 नंबर आपके पास क्या है, डेटे का है। 1-2 नंबर क्या है, डेटे का है। इसके अलावा आप उसमें उसका स्टेप्स करें मुकम्मल। स्टेप्स करने के बाद आप उसको जो है फार्मूला लिखें। 1 नंबर फार्मूले का है, और करेक्ट आंसर और यूनिट्स ये ज़रूर है। करेक्ट आंसर और यूनिट आपने लाजमी लिखना है। अगर आप ये यूनिट नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर 1 नंबर कट सकता है। तो 2 नंबर आपके 1 नंबर भी हो सकता है डेटे का, और 2 भी हो सकते हैं, ये न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है। इसी तरह फार्मूले का 1 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गए। उसकी प्रूफ का 1 नंबर हो गया, 4 नंबर, और 1 नंबर प्रॉपर यूनिट्स और आंसर का। तो ये चीज़ें आप उसके अंदर करेंगे। तो आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे उम्मीद है आप मार नहीं खाएंगे करें, और जो पेपर है, जो हम सारा साल आपसे पेपर लेते रहे हैं, वही आएंगे, उनसे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। तो परेशान नहीं होना, रिलैक्स होकर पेपर करना है। अपना फुल टाइम जो है वो लगाएं, ये ना हो कि भागने वाली करें। एक और चीज़, एक्स्ट्रा का मतलब ये होता है कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन सारे आते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है आप सारे करें, आपने टाइम मैनेज करना है। पहले आप अपना टाइम देखें कि आप कर सकते हैं या नहीं। अगर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पहले में से करने हैं और आप 6-7 कर सकते हैं, आपको पता है कि टाइम इतना है, तो ज़रूर करें। क्यों, कहीं से अगर 1 नंबर कट गया तो वो अगर आपने एक्स्ट्रा किया होगा तो मैक्सिमम मार्क्स वाला उसके अंदर क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन थी, इसको फॉलो करें सब, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, इदारे की नेक तमन्ना है आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर। सुबह इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। दुआ में याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह कल एक